का फोकस रखिएगा। आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे, पर सवाल लेक्चर नंबर 2 लाइव अटेंड करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू बैच 83 लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में मैं कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर करूंगा कि हम इस फ्री ट्रेनिंग में क्या कुछ सीखेंगे और क्या क्या चीज़ें मैं आपको डिलीवर करूंगा। इस स्किल का स्कोप क्या है, इस स्किल में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप अपने स्किल सेट में ऐड करके, आप बेशक एक स्टूडेंट हैं, आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल कहीं पे जॉब करते हैं, किस तरह से कोर्स आपको बेनिफिट कर सकता है, आपको फायदा पहुंचा सकता है, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। मैं आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूँ, साथ साथ ही मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम नवीद खान है। मैं पिछले 7 सालों से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। मेरी ट्रेनिंग में जो स्टूडेंट इंक्लूडेड है वो CIT 6 महीने का जो कोर्स होता है सर्टिफाइड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो स्टूडेंट शामिल होते हैं। वो स्टूडेंट शामिल होते हैं जो DIT कर रहे होते हैं, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड वो स्टूडेंट जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। आज इस कोर्स में आपके साथ जितना भी रोड मैप है वो शेयर करूंगा कि हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे और किस सीक्वेंस में सीखेंगे। तो ये मेरा बेसिक सा तारुफ था। इसके बाद हम आगाज करते हैं। आपने जो हमें कोर्स में ज्वाइन किया है, आपने इसलिए ज्वाइन किया है कि आपको अपने स्किल सेट में कुछ न्यू स्किल्स ऐड करनी है। वो स्किल सेट जो कि हर जगह पे मैंडेटरी है, जो कि हर जगह पे एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। आप अगर जानते हो इस दौर की मेन रिक्वायरमेंट है कि आप जो है वो डिजिटल एसेट्स के हामिल हो, आपके पास जो है वो डिजिटल डिवाइसेस होने चाहिए। वो दौर गया कि आपके हाथ में एक रजिस्टर होता था और आप चीज़ें मैनुअली रिकॉर्ड करते थे। अब वो टाइम नहीं है। अब हमारे पास एक ऐसा टाइम है कि आपकी सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो चुकी है, हर चीज़ आपका ऑनलाइन जा चुका है। तो जब सब कुछ हमारा ऑनलाइन जा चुका है, सब कुछ हमारा कंप्यूटराइज हो चुका है, तो फिर डेफिनेटली हमने उसके टूल्स भी सीखने, और वो टूल्स को ना सिर्फ सीखने बल्कि एक इफेक्टिव अंदाज में सीखने कि जहाँ पे हमारे पास जॉब्स की इतनी कमी है, इतने क्राइसिस हैं, जहाँ पे हमारे पास काम की बहुत ज़्यादा कमी है और करने वाले बहुत ज़्यादा है, उनमें हम कैसे खुद को स्टैंड आउट करें, कैसे हम अपनी स्किल को बढ़ा के खुद को उनमें आगे रखें। तो जो इस कोर्स में हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि आपने हर जगह पे देखा होगा, उसका नाम सुना होगा। किसी भी तरह की लिखाई आपके हाथ में अगर कभी कोई बुक आई होगी, कभी कोई नोट्स या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स, तो हो ना हो वो जो आप एक सॉफ्टवेयर में बनाया गया है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस सॉफ्टवेयर से अवेयर भी होंगे, हो सकता है कुछ अवेयर ना हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा एक ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर जिसमें हम लिखने का काम करते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज करते हुए। और आजकल हमारे इस एडवांस दौर में मोबाइल के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन आ गई, जो कि कंप्लीटली आपकी यूज होती है लिखने के लिए। किसी भी तरह का लिखने का काम हो, किसी भी तरह की कोई ड्राफ्टिंग हो, आपने कोई असाइनमेंट लिखनी है, आपने कोई प्रोजेक्ट लिखना है, आपने कोई लेटर टाइप करना है, आपने कोई नोटिफिकेशन टाइप करना है, आपने कोई ई बुक लिखनी है, आपने कोई पूरे जो है वो अपनी बुक लिखनी है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हर एंगल से सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, उसमें CVM किस तरह से बना सकते हैं, उसमें अपने असाइनमेंट्स कैसे बना सकते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, रिसर्च पेपर किस तरह से बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए। इसके बाद अगर आप वो स्टूडेंट है जिसका काम कंप्यूटर में कैलकुलेशन से रिलेटेड है, डेटा एंट्री से रिलेटेड है, डेटा को पुट करने से रिलेटेड है, आप कुछ चीज़ें कंप्यूटर में ऐड करते हैं, आप कुछ चीज़ें कंप्यूटर में जो है वो सेव करते हैं, और आपका काम ये होता है कि आपको चार्ट और ग्राफ्स में काम करना होता है, या आप वो स्टूडेंट है जो कि BBA स्टूडेंट है, फाइनेंस स्टूडेंट है, या आप कहीं पे एज अ कंप्यूटर असिस्टेंट ऑफ जॉब कर रहे हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर जॉब कर रहे हैं, और आपकी स्किल में रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की एक अच्छी स्किल सेट होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कवर करेंगे। उसके बाद आपने कोई चीज़ सोच ली, आपने उस चीज़ को अब अगले को समझाना है, तो आप कैसे करेंगे? ये आपने कुछ काम किए हैं पिछले 6 से 7 साल में, अब आपने सामने वाले को वो काम दिखाने के बाद ये मेरे पिछले 6 से 7 साल के काम है, तो आप कैसे करेंगे? आप उसको प्रेजेंट करेंगे। आप वहाँ पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो कि हर जगह पे मौजूद हो, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को बड़े आसानी से प्रेजेंट कर पाएं। तो वहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके अलावा स्टूडेंट देखें, अभी हम ऑनलाइन चले गए, हम इसी चीज़ से बात कर रहे थे कि हम ऑनलाइन वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे हमारी हर चीज़ कंप्यूटराइज हो चुकी है, हर चीज़ ऑनलाइन जा चुकी है। तो वहीं पे एक चीज़ ये है कि
जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल किए बगैर सिर्फ अपने ब्राउजर को यूज करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई भी ब्राउजर है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज है, किसी भी तरह का ब्राउजर है, वहां पे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। इस कोर्स में हम एक और चीज जानेंगे कि जो ऑफिस 365 जो कि एक पेड सब्सक्रिप्शन है, जिसकी हर महीने $15 फीस है, किस तरह से वो अकाउंट हम फ्री में क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हम अपने कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। और लास्ट में पीडीएफ एडिटिंग। पीडीएफ क्या होते हैं, इनमें एडिटिंग किस तरह की होती है, और ये पीडीएफ क्यों जरूरी होते हैं, किसी भी इदारे में पीडीएफ की क्या अहमियत होती है, और हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में अगर पीडीएफ फॉर्मेट में, तो हम उसमें एक प्राइवेसी कैसे लगा सकते हैं, हम उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उसको मुझे वर्ड में कन्वर्ट करना है, एक्सेल में कन्वर्ट करना है, या किसी और फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं कैसे सीखूंगा। इन सिंपल वर्ड स्टूडेंट्स, हम सारे जो ऑफिस मैनेजमेंट के टूल्स हैं वो इस कोर्स में कवर करेंगे, जिसमें ये बहुत एसेंशियल हमारे टूल्स हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अब ये किन किन लोगों के लिए, वो स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले कभी इन सॉफ्टवेयर का नाम भी नहीं सुना है, ये कोर्स उसके लिए। वो स्टूडेंट जो इस टूल्स को यूज करें लेकिन वो अपनी स्किल को एनहेंस करना चाह रहे हैं, वो इस स्किल को बहुत आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में है, या वो स्टूडेंट जो अपने मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, वो किसी ऑफिस में कंप्यूटर रिलेटेड जॉब कर रहे हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखनी है। वो चाहते हैं कि उनकी जो कंप्यूटर की नॉलेज हो वो हमारे आज के दौर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हो। तो वो सारे स्टूडेंट हमारे पास इस कोर्स में एलिजिबल है, इस कोर्स को कर सकते हैं। चलिए जी, अब मॉड्यूल वाइज आते हैं स्टूडेंट्स। हमारा ये जो कोर्स है, इसमें मॉड्यूल्स हमने डिफाइन किए हैं। आपके 3 मॉड्यूल्स होंगे, हर एक मॉड्यूल में आपकी क्लासेस होंगी। उस क्लासेस में हम आपके सॉफ्टवेयर कवर करेंगे। जो फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। पहले मॉड्यूल में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कभी ये सॉफ्टवेयर ओपन भी नहीं किया, वहां से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल उस लेवल तक लेके जाएंगे कि आप इसमें किस तरह से वर्ड में अपने थीसिस बना सकते हैं, अपने सीवीज बना सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, अपने पूरी की पूरी ई बुक लिख सकते हैं, रेफरेंस लिख कैसे लेके आ सकते हैं, नंबर ऑफ चीजें। उसके अलावा अगर आपने कभी एक्सेल ओपन भी नहीं किया, तो फिर किस तरह से आप एक्सेल में इतने प्रो हो जाए कि आप वहां पे फार्मूलाज और फंक्शंस को यूज करके अपनी हैवी से हैवी कैलकुलेशंस, हैवी से हैवी रिपोर्ट्स जनरेट कर दें। हर तरह के जो थाउजेंड्स में आपके डेटाज होते हैं, उसको किस तरह से आप समराइज और कैटेगराइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। एंड किस तरह से आप बहुत कम टाइम में बहुत ही इंटरएक्टिव सी और एक्टिव एक एलिगेंट सी प्रेजेंटेशंस बना सके, जो कि बाकियों से बिल्कुल अलग हो, और किस तरह से उसमें आप अपने अलग अलग तरह के इफेक्ट्स डाल सकते हैं। ये मॉड्यूल 1 है। इसके बाद मॉड्यूल 2 आएगा, जिसमें हमारा सारा काम ऑनलाइन चला जाएगा। हम अपने ब्राउजर को यूज करेंगे। हम इसमें फिर अपने लैपटॉप में जस्ट आपका एक ब्राउजर होना चाहिए, कोई भी ब्राउजर हो, गूगल क्रोम हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, और हमारा सारा काम उसमें होगा। उसमें हम ऑफिस 365 का अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो कि क्लाउड सर्विस है। मतलब ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा, या आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा, या आप अपने ब्राउजर को यूज करके इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितना भी लो स्पेसिफिकेशन का, जितनी भी पुराना लैपटॉप है, बस उसमें एक इंटरनेट होना चाहिए, तो आप ऑफिस को यूज कर सकते हैं। तो ये 2 फायदे, वो स्टूडेंट जिनके पास एक लैपटॉप है जिसमें ऑफिस यूज कर सकते हैं, या वो स्टूडेंट जिनका लैपटॉप थोड़ा पुराना सा और उसमें वो ऑफिस बहुत रुक रुक के चल रहा है या नहीं यूज हो रहा है। तो दोनों के लिए हमने इस कोर्स में कुछ ना कुछ रखा है, ताकि आप इस कोर्स में ज्यादा से ज्यादा सीख के जाएं। अब ऑफिस 365 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम क्या क्या चीजें सीखेंगे वो देख लेते हैं। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कि इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ऑफिस हमारे पास जो 365 है वो क्या है, यहाँ पे देखेंगे जी। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने जिसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल है उसको सीखा है, उसी तरह से हम वर्ड का जो ऑनलाइन वर्जन है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे, उसके सारे फंक्शंस हम कवर करेंगे। और उसके बाद हम इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शन, तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम 70 प्लस 70 से ऊपर फार्मूला कवर करेंगे, और 30 से ऊपर इसके फंक्शन देखेंगे। चार्ट किस तरह बनते हैं, ग्राफ किस तरह बनते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। पावर पॉइंट में हम तकरीबन कोई 6 से 7 तरह की प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, और हर तरह के इसके ऑप्शंस को कवर करेंगे। वो जो प्रेजेंटेशन होंगी वो आपके हर पर्सपेक्टिव से होगी, चाहे आप ऑफिस में हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, या स्कूल स्टूडेंट है, हर सेंस में, हर एंगल में आपको वो हेल्प आउट करेगी। और उसके बाद आजकल हमारे पास जो एक प्रोफेशनल तरीका है कम्युनिकेशन का, वो व्हाट्सएप या कॉल नहीं है, वो ईमेल सर्विस है। ईमेल्स किस तरह से करते हैं, ईमेल किस तरह से लिखते हैं, ईमेल में क्या क्या काम आपको आना चाहिए, ईमेल में जो डूज एंड डोंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ हम कवर करेंगे।
उसके बाद अब आपने कभी कोई सर्वे लेना है, आपने किसी का फीडबैक लेना है, आपने किसी को एडमिशन के लिए फॉर्म भेजना है, तो किस तरह से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम इस कोर्स में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के जरिए। इसके बाद अगर मैं आपको आगे लेके चलूं तो हमारा थर्ड मॉड्यूल आता है। अब थर्ड मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, हम कंप्लीटली एक चीज को जो कवर करेंगे वो है पीडीएफ एडिटिंग। पीडीएफ क्या होते हैं, अगर आपने कभी सुना भी नहीं है कि पीडीएफ क्या है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। किस तरह से एक पीडीएफ फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑप्शंस कवर कर सकते हैं, और उसके सारी चीजें हम कवर करेंगे। और उसके अलावा फिर हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से पीडीएफ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट के फाइल में, माने उसकी कन्वर्जन को हम देखेंगे। और ये बहुत कमाल की स्किल होने जा रही है जिसमें हम एक पीडीएफ को कन्वर्जन के सेंस में लेके आएंगे। मतलब आपने बनाया उसको एक सॉफ्टवेयर में, लेकिन आप उसको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अगर यहाँ पे थर्ड में देखेंगे तो हम फिर पीडीएफ, जैसे हमने फॉर्म क्रिएट करना सीखा है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, उसी तरह से हम एक फिलेबल पीडीएफ फॉर्म भी क्रिएट करना सीखेंगे। वो हम कमिंग क्लासेस में देखेंगे। उसके अलावा मान लेते हैं कि आपके पास स्क्रीनशॉट्स है, आपके पास तस्वीरें हैं, आप चाह रहे हैं कि उन तस्वीरों में से आप जो है वो कोई टेक्स्ट उठा ले, आप कोई जो उसमें लिखा हुआ है, इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम कंसिडर करते हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और आपके पास एक प्रोजेक्ट है कि आपको मुगल डायनेस्टी पे जो है वो कोई असाइनमेंट लिखनी है तकरीबन 15 पेजेस की। अब आपके पास जो है वो कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि आपने गूगल से उठाए हैं या विकीपीडिया से उठाए, कहीं से भी उठाए। अब आप ये चाहें कि किसी तरह से उन इमेज को आप कन्वर्ट कर लें, उनमें से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट को आप उठा लें और अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में डाल दें। तो अगर आप मैन्युअली 50 स्क्रीनशॉट में से टाइपिंग का काम करेंगे तो ये बहुत टाइम लेगा, लेकिन हम ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिससे हम उस इमेज को कन्वर्ट कर सकेंगे, 50 इमेज को एक एडिटेबल वर्ड फाइल में, ताकि आप उसमें बिना किसी टाइपिंग के सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर सके और अपने काम को वहां पे परफॉर्म कर सकें। तो ये बहुत सारी इंटरेक्टिव सी चीज़ें हम सीखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे किस काबिल हो जाते हैं, हम यहाँ पे दो तरह की जॉब प्रोफाइल के लिए काबिल हो जाते हैं। उनमें एक है ऑन साइट, एक है ऑनलाइन। ऑन साइट मतलब फिजिकल जॉब के आपने अपनी डिग्री कर ली है, अब आप चाह रहे हैं कि आप अपने स्किल सेट को यूज करके कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करें, तो आप उनमें इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर है, एंड ऑफिस असिस्टेंट है। आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, आप लोगों को आवरली काम करके दे सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप उनको उनके असाइनमेंट्स, उनके थीसिस, उनके प्रोजेक्ट्स बना के दे सकते हैं और आप उनसे उनको चार्ज कर सकते हैं आवरली। या डेटा कलेक्टर की जॉब प्रोफाइल के लिए भी आप बिल्कुल फिट होते हैं। डेटा मैनेजमेंट ऑफिसर जो कि प्रमोशन पोस्ट है डेटा कलेक्टर ऑफिसर की, ये हमारी एचआर ह्यूमन रिसोर्स में आता है। इसके बाद आप ऑनलाइन किस किस तरह काम कर सकते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास ऑनलाइन है वो है डेटा एंट्री। आप एज अ वर्चुअल एज अ वीए किसी को भी सर्विस दे सकते हैं, आप उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मैनेज कर सकते हैं, आप जो है उनकी हर तरह की ईमेलिंग को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेटा एंड वेब स्क्रैपिंग ये क्या होता है, इसको हम बहुत डीप में सीखेंगे, तो आप उस तरह के एक यूनिक जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आप डेटा कलेक्शन का काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप एक्सेल में सेव करके फिर अगलों को प्रोवाइड कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन की हमारे पास बहुत सारी सी जॉब आती है जो आपको लिंक्डइन, फेसबुक और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में बताऊंगा। और इसके अलावा एक्सेल से रिलेटेड जितना भी काम होगा आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको 70 फार्मूला समझाए होंगे, उसके अलावा मैंने आपको 30 से ऊपर फंक्शंस बताए होंगे, और हर तरह का वो ऑप्शन जो कि आपको आना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी तरह का काम करने से पहले, वो आपको मैं बता चुका हूँ, तो आप किसी भी तरह का टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद हम कन्वर्जन की बात करें कि किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो आपको मैं इस कोर्स में सिखा चुका हूँ, तो आप ये सर्विस भी लोगों को दे सकते हैं। और किसी भी तरह का फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म हो, चाहे वो गूगल फॉर्म हो, चाहे वो फिलेबल पीडीएफ फॉर्म हो। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हम इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं और ये हमारा कंप्लीट रोड मैप है। अब ये चीजों को हमने सीख लिया तो थोड़ा सा हम आगे कवर करते हैं। चलिए जी, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी शेयर करता हूँ जो टूल्स हम यूज करेंगे। और उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे, आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है एंड मोबाइल भी है तो हमारे इस कोर्स में तीनों एलिजिबल हैं। जो मोबाइल यूजर्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल जो हमारे पास स्मार्टफोन है वो इतने कुछ हेवी स्पेसिफिकेशन के साथ आ गए कि आप जो काम लैपटॉप में कर सकते हैं तकरीबन 80 to 90% काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे प्रैक्टिकल टूल्स को हम थोड़ा समझते हैं। आप यहाँ पे अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं वर्ड, WORD आप लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर मेरे पास आ गया वर्ड। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप तो इस कोर्स में 2016 का वर्जन यूज करें, तो क्या हम भी ये यूज करें? जरूरत नहीं है।
मैंने जो ऑप्शन जो कि टॉपिक्स मैंने इस कोर्स में अरेंज किए हैं आपके लिए, मैंने ऐड किए हैं, वो आप किसी भी तरह के वर्जन को यूज़ कर रहे हो वो सब में कवर होंगे। मींस हमारे पास जो भी स्टूडेंट है जिस भी तरह के वर्जन को यूज़ कर रहा है अपने लैपटॉप में एमएस ऑफिस का, वो बड़े आसानी से इसमें सीख सकता है। अब मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए जी, ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ये मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है फर्स्ट स्क्रीन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास ये क्या है, देखिए जो व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है, इसे पेज बोलते हैं। जिस तरह से हमारे पास स्कूल में कॉलेज में हम जर्नल यूज करते थे, उसमें पेज होते थे, हम कुछ चीजें नोट करते थे, तो यहाँ पे ये भी हमारा पेज है। देखिए जी, यहाँ पे हम किसी भी तरह की जो चीजें लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए जी, आप किसी भी तरह का काम यहाँ पे कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। आपने इसका साइज बढ़ाना है, इसका साइज बढ़ा सकते हैं। इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसका साइज आप बढ़ा दें। आप अगर चाह रहे हैं इसको कलर देता है, आप इसको कलर दे सकते हैं। देखिए जी, यहाँ पे मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। आप अगर चाह रहे हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। माने इस तरह के नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग है जो इसमें हम कर सकते हैं। आप पेज में किसी भी तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे मैं पेज में बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे पेज बॉर्डर में आ जाए। ये सारी चीजें हम आगे इंशाल्लाह बहुत डेप्थ में सीखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इसके कुछ फंक्शंस, कुछ बेसिक फंक्शंस बता रहा हूँ। एडवांस फंक्शन तो हम टाइम टू टाइम आगे सीखते रहेंगे। यहाँ पे देखिए जी, ये मैंने ओके कर दिया। अभी देखिए ये पेज में एक बॉर्डर भी आ गया। मीन्स ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसमें हम काम करना सीखेंगे और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक डेप्थ तक लेके जाएंगे। हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, साइटेशंस क्या होती है इसमें, पैराग्राफिंग क्या होती है, इसका लेआउट कैसे होता है, पोर्ट्रेट क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है, साइज क्या होते हैं, मार्जिन्स क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, पिक्चर किस तरह सेट करते हैं, पिक्चर को डिफरेंट फ्रेम में किस तरह सेट करते हैं, जो सीवी हम प्रिपेयर करते हैं सीवी के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना होता है, कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो उसके लिए हमारा फोन का साइज क्या होना चाहिए, हेडिंग का साइज क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद हम सेकंड टूल की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा सेकंड टूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट बेनिफिशियल टूल है हर उस सेंस में। अगर आप जो है वो एक अच्छे कंप्यूटर यूजर बनना चाहते हैं, एक अच्छे कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर बनना चाहते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ई एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सेल 2016। एक्सेल हमारा एक ग्राफिकल कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, हमारी किसी भी तरह की कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और देखें, ये हमारा सेकंड टूल है जो कि हम इस कोर्स में सीखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम वो है जहाँ पे कॉलम और रो में काम होता है। ये आप वर्टिकल देख रहे हैं, ये आपके कॉलम्स हैं, और ये आप लेटे हुए देख रहे हैं, ये जिस तरह से लेटे हुए हैं ये इस तरह से स्ट्रेट है, ये है रोज। और ये जो आपको एक एक बॉक्स दिख रहा है इसे बोलते हैं सेल्स। हम इस पे काम करना सीखेंगे। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जिससे मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ, अली, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ जमाल, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जमील। देखिए जी, बिल्कुल आपको बेसिक से बताया जाएगा, अभी मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पे कामरान। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इनको मैंने कुछ सेल्स करने के लिए भेजा था, तो अब मैं सेल्स यहाँ पे काउंट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नंबर भी ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 200, यहाँ मैं करता हूँ 300, इसका मैं कर देता हूँ 400, इसका मैं कर देता हूँ 500। ये देखिए जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सब नंबरों को ऐड करना है। दो तरीके, या तो मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ, या तो मैं एक्सेल के अपने फंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड से कुछ की प्रेस करूंगा जो कि मैजिकल की होगी। ये देखिए यहाँ पे मैं ये इज इक्वल टू आपके पास कीबोर्ड में होगा, ये यूज करूंगा, एक फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा। एक्सेल में हमारा 80% काम फार्मूला बेस्ड होता है। आपको अगर फार्मूला आता है आप किसी भी तरह काम कर सकते हैं, घंटों के काम को मिनटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे और SUM लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमने क्लिक करके डेटा सिलेक्ट किया, शिफ्ट एंड जीरो प्रेस का एंटर। ये देखिए 1 मिनट में इसने मुझे चेंज करके दे दिया कि जी ये आपके टोटल अमाउंट है। अगर मैं इस अमाउंट में कोई चेंज ही करता हूँ, जैसे मैं 200 को कर देता हूँ 500, तो ये देखिए चेंज हो गया। इस तरह का काम यहाँ पे हो रहा है। या मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, मैं इसको एक ग्राफ में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। उसके मैंने इसको सिलेक्ट करना है, ये बहुत छोटा सा डेटा है मेरा, जैसे आपको डेमो देने के लिए बता रहा हूँ। इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए ये इनके नाम का एक चार्ट बन के आ गया। देखिए साइड में इनकी वो अमाउंट आ रही है जो इन्होंने स्पेंड किए, नीचे इनका नाम आ रहा है, और ये देखिए स्केल बन गया। तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जिसमें हम बहुत डीपली काम करना सीखेंगे। इसके बाद हम टूल नंबर थर्ड की तरफ आते हैं जो कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट। हम यहाँ पे लिखेंगे POWE
POW भी लिखेंगे तो आपके सिस्टम में जो पावर पॉइंट का वर्जन इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे आपको शो होगा। आपने इसे ओपन कर देना है, ब्लैंक पे क्लिक करना है। आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके जो पेज होता है जहाँ पे हम काम करते हैं उसे पेज कहा जाता है, और जो एक्सेल का जो हमारे पास फाइल होती है उसकी फाइल को शीट कहा जाती है, उस फाइल के अंदर जहाँ पे हम काम करते हैं। उसी तरह से जो हमारे पास पावर पॉइंट है उसमें जो ये एरिया होता है इसे स्लाइड कहते हैं। अगर आप नीचे देखें यहाँ पे भी स्लाइड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे काम करना भी बहुत आसान है। हम बहुत ही इसके अच्छे फंक्शंस को सीख के, इस फंक्शन को अच्छी तरह सीख के बहुत एक इंटरेक्टिव सी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और अपने जितना भी एक माइंड में हमारे थॉट होता है उसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉपिक लिखता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही लिखता हूँ, और नीचे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। जस्ट मैं इतना करता हूँ। अब आप देखिएगा पावर पॉइंट का मैजिक, मैंने ये लिख दिया। अब मैं ऊपर डिज़ाइन में आता हूँ, और यहाँ पे अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, और ये देखें स्टूडेंट्स, विद इन अ सेकेंड एक इंटरेक्टिव सी प्रेजेंटेशन बन के यहाँ पे तैयार हो गई। ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ भी आता हूँ। एक बार हम थोड़ा टूल्स की अवेयरनेस ले लें, ये कौन कौन से टूल्स हम सीखेंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें सीखेंगे। ये देखिए जी, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है आप यहाँ पे आएँ, इनके भी कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए ये कलर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ, या मैं यहाँ पे ऑरेंज ले लेता हूँ। देखिए कलर भी मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। न्यू स्लाइड ऐड करनी है, राइट क्लिक करें, न्यू स्लाइड कर दें। ये देखिए जी, यहाँ पे कुछ लिखते, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजेंडा ऑफ द कोर्स, देख ये लिख दिया। नीचे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे MS ऑफिस एंटर कर दें, MS वर्ड एंटर कर दें। मीन्स बहुत ही आसान इसमें काम करना, और एक बेसिक स्टेप्स को कवर करते हुए हम एडवांस चीज़ें भी इसमें सीखेंगे। तो स्टूडेंट, जो टूल हम इसमें कवर करने जा रहे हैं वो सारे मैंने कवर कर लिया। अब हम थोड़ा सा गो थ्रू लेते हैं जो कि हमारा ऑनलाइन टूल होगा ऑफिस 365। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने ब्राउजर को ओपन करूंगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हमारा सारा काम होगा ब्राउजर बेस्ड। तो मैंने यहाँ पे अपने ऑफिस 365 को ओपन कर दिया है। अभी थोड़ी देर में ही ओपन हो जाता है जी। चलिए जी, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे मैं जस्ट अपने ब्राउज़र को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे और कोई और चीज़ में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जस्ट एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और आप उन सारे टूल्स को जो आप अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये स्टूडेंट्स, ये एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। आप यहाँ पे जो भी काम करेंगे आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के किसी भी लैपटॉप से इस काम को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट आपको अपनी ईमेल आईडी याद होनी चाहिए और एक पासवर्ड याद होना चाहिए। फिर आप देखें जिस तरह से यहाँ पे फाइल शो हो रही है, आप इन सारे अपने कामों को एक्सेस कर पाएंगे, आप इनको दोबारा से कर पाएंगे। आप इस फाइल को विद इन अ सेकेंड किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक फाइल जस्ट फॉर एग्जाम्पल ओपन करता हूँ, तो आप वर्ल्ड वाइड किसी के साथ भी अपने एक्सेल में ये फाइल शेयर कर सकते हैं, और आप कोलेबरेटिवली, माने आप भी इस फाइल पे काम कर रहे हैं, कोई और भी इस फाइल पे काम कर रहा है, टीम वर्क के साथ आप इस पे काम कर सकते हैं। तो ये फाइल एक बार ओपन हो जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका इंटरफेस भी सेम है जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है। ठीक है जी, वही आपके पास होम टैब है, इंसर्ट टैब है, एंड ड्रॉ टैब, एंड लेआउट, फॉर्मूलाज, ये टैब है। देखिए जी, आपके को किसी आपने किसी को अपने साथ ऐड करना है काम करने के लिए, तो आप ये शेयर बटन पे क्लिक करेंगे। आपने कॉपी लिंक करना है, और आपने जस्ट उस पर्सन को लिंक व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देना है या थ्रू ईमेल सेंड कर देना है, एंड वो पर्सन भी आपके साथ इस फाइल पे काम कर सकता है। चलिए जी, ये एक बार मेरा लोड हो जाए तो मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा भी देता हूँ। ये देखिए जी स्टूडेंट्स, लिंक टू कॉपी बुक, ये मेरी लिंक यहाँ पे आ गई। मैंने कॉपी पे क्लिक कर दिया, और ये लिंक मैं जिसको भी शेयर कर दूंगा वो इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ें देख ली है। अब मैं आपके क्वेश्चंस लेना चाहूँगा कि आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें आपको चीज़ें कैसी लगी। मीन्स आपका अगर कोई क्वेश्चन है इस कोर्स से रिलेटेड, इन टूल्स को यूज़ करने से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। जी, असाइनमेंट का इंट्रो पेज, असाइनमेंट आपकी लेक्चर नंबर 1 जो आज है हमारा,
इसकी एज सच असाइनमेंट नहीं है। इंशाल्लाह जो कमिंग हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें मैं आपको प्रॉपर एक असाइनमेंट भी साथ साथ दूंगा। जी बिल्कुल, रन कमांड से हम ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे विंडो और आर की प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे रन कमांड आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे एक्सेल भी लिख सकते हैं, ये सी लिखते हैं, या आप अगर विन वर्ड लिखते हैं तो आप फिर भी इन सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। तो आप रन कमांड को भी यूज कर सकते हैं जी। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, मोबाइल यूजर्स भी हैं, आप मोबाइल में भी इन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, WPS ऑफिस भी काम करता है, लेकिन उसके कुछ ऑप्शंस जो हैं वो पेड होते हैं, तो इस वजह से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुछ भी काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई पेड वर्जन को लेने की जरूरत नहीं है। जी, पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं, इंशाल्लाह खैर से ये भी हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं, वीडियोस कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पावर पॉइंट में सीखेंगे। ज़बरदस्त। जी बिल्कुल, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। आपने रन कमांड ओपन करना है और आप यहाँ पे विन वर्ड लिख देंगे। विन वर्ड जैसे लिखेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये देखिए जी। तो इसी तरह से आप पावर पॉइंट लिखेंगे, इसी तरह से आप एक्सेल लिखेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको अब इसके अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर इसकी अर्निंग पोटेंशियल के बारे में बताया कि अगर ऑनलाइन हम इससे अर्निंग करना चाहे। जी बिल्कुल, उसके लिए आपने जस्ट क्या करना है, आपने अपने ब्राउजर में आना और एक प्लेटफॉर्म जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि बहुत एक यूजफुल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज यहाँ से सीख के सेल कर सकते हैं, दे सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जी, ये एक प्लेटफॉर्म है फाइवर के नाम से, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मैं ऊपर लिखता हूँ एक्सेल। हमें MS एक्सेल जो सीखेंगे उसके टास्क रिलेटेड हम यहाँ पे लिख लेते हैं MS एक्सेल टास्क। चलें जी, ये देखिए 20,397 लोग इसकी सर्विस दे रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। देखिए जी, आई विल डू फाइनेंशियल टास्क इन MS एक्सेल, आई विल डू एनी टास्क इन MS एक्सेल, वर्ड एंड डेटाबेस एक्सेस, आई विल डू एनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टास्क इन 24 आवर। देखिए जी, इन्होंने अपने कुछ प्राइजेस भी दिए कि ये 5,000 में काम करके देगा, 5,900 में, ये 4,400 में काम करके देगा, एंड ये 8,926 में काम करके देगा। तो इस तरह के इस प्लेटफॉर्म में देखिए नंबर ऑफ लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वही सारी चीजें जो मैं आपको सिखाऊंगा, आप भी यहाँ पे ये सर्विसेज दे सकते हैं। जी बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे और हम वहाँ पे अपने टास्क एंड असाइनमेंट शेयर करेंगे। आपको जो है ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे शेयर की जाएगी रिलेटेड टू कोर्स, चाहे वो कोई रिसोर्सेज है, कोई शॉर्टकट कीज की फाइल है, कोई वीडियो ट्यूटोरियल के लिंक है, रिकॉर्डिंग्स की लिंक है, सारी आपके साथ वहीं पे शेयर की जाएंगी। जी, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन हम इंशाल्लाह फिर से कमिंग क्लास में बहुत डीप में सीखेंगे कि पावर पॉइंट पे किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं, और आपको अपने कोई थीसिस का प्रोजेक्ट वर्ड में कैसे बनाना है उसको भी कवर करेंगे हम। जी, जो ऑफिस 365 गूगल से भी ओपन हो जाएगा, एंड आपके पास अगर कोई और ब्राउजर है वहां से भी ओपन हो जाता है। जी, MS एक्सेस हमारे इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा। हम यहाँ पे इंशाल्लाह फिर से जितने भी हमारे स्टूडेंट है उनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे और एक एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। जी जबरदस्त जबरदस्त, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। चलिए जी स्टूडेंट्स, आपके अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, इस कोर्स में जब आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे सपोर्ट सिस्टम में आएंगे तो आपको मैं खुद आपको जो MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊंगा। बेशक आप मोबाइल यूज़र हैं, बेशक आप लैपटॉप यूज़र हैं। चलिए जी, ज़बरदस्त।
जी सर, आप हमारे साथ अगर कनेक्टेड हैं तो काइंडली स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनकी तरफ लेके चलते हैं। सर इमरान। जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सर इमरान, अगर आप कनेक्टेड है काइंडली मुझे रिस्पॉन्ड करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर नवीद आप?